सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में। ओके, तो कंपार्टमेंट मॉडल्स के बारे में आज हम बेसिक बात स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करके अपन चलेंगे इसके मेन पॉइंट्स तक। देखिए क्या कितने टाइप के कंपार्टमेंट है, कितने हैं कितने नहीं है। ओके, तो कंपार्टमेंट मॉडल गाइस कुछ भी नहीं है एक्चुअली। हमें क्या होता है कि बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें समझ नहीं आता है, बट इतने कॉम्प्लिकेट भी नहीं है। ओके, तो देखो कंपार्टमेंट मॉडल्स की अगर हम बात करें ना, तो ये क्या है, टोटल एक अजम्पशन है। ठीक है, अजम्पशन है किस बारे में कि जैसे मान लो अपना ये एक टैबलेट है। ओके, इसको मान लो ये एक टैबलेट है। ठीक है, टैबलेट अपन ने ली, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मान लो अपन ने ली ओरल रूट से। ओके, वो कहाँ जाएगी, जीआईटी में। ओके, इसको मान लो ये अपना हो गया स्टमक। ठीक है, स्टमक में गई। स्टमक में जाने के बाद वो कहाँ जाएगी, अपनी इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्वियसली। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, ये मान लो अपनी इंटेस्टाइन है। ओके, तो यहाँ गई इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगी, वो अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, जहाँ पे उसको फंक्शन करना है। ठीक है, तो अब ये जो अपना प्रोसेस है ये तो अपने को पता है। ठीक है, ये अपन ने जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ा है। बट कंपार्टमेंट मॉडल में क्या होता है कि ये सारा अजम्पशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या किया कि जैसे अपना जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये हो गया कंपार्टमेंट नंबर 1। ठीक है, स्टमक पे आया ये हो गया कंपार्टमेंट नंबर 2, इंटेस्टाइन में आया कंपार्टमेंट नंबर 3, एंड लास्टली जहाँ साइट ऑफ एक्शन है वो हो गया कंपार्टमेंट नंबर 4। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, बॉडी को डिवाइड कर दिया कंपार्टमेंट के अंदर, जिससे क्या कर सकते हैं अपन, बॉडी की जो फार्माकोकाइनेटिक है, ठीक है, उसको अपन इजीली क्या कर सकते हैं, अपन डिटरमाइन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से, कंपार्टमेंट मॉडल की हेल्प से। तो ये जो है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट मॉडल में हमें अभी तक क्या पता चला कि ऐसा मॉडल जिसके अंदर अपन को क्या किया है कि जो ऑर्गन्स हैं अपने, जो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिवर्सिबली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से रिवर्सिबली बाइंड होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, जो अपन कोई भी ड्रग लेते हैं वो क्या होती है, कंपार्टमेंट टू कंपार्टमेंट क्या होती है, मूव करती है। जैसे कि अपन ने फर्स्ट से सेकंड गई, सेकंड से थर्ड आई, थर्ड से गई फोर्थ में। तो ये पूरा कंपार्टमेंट जो अपना बना, मतलब कि अपना जो मेटाबॉलिज्म हुआ, ये किसके थ्रू हुआ, कंपार्टमेंट्स के थ्रू हुआ। तो यही है कंपार्टमेंट मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, अपन आगे चलते हैं कंपार्टमेंट मॉडल की तरह। कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, उस सब के बारे में अपन आगे डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर देखिए एक आता है कंपार्टमेंट मॉडल्स और एक होता है नॉन कंपार्टमेंट मॉडल्स। ओके, कंपार्टमेंट मॉडल्स के अंदर आता है मैकेनिस्टिक मॉडल्स एंड फिजियोलॉजिकल मॉडल्स। ठीक है, फिजियोलॉजिकल के अंदर आता है होल बॉडी, पार्शियल बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म। ओके, मैकेनिस्टिक मॉडल के अंदर आता है कैटेनरी मॉडल और मैमिलरी मॉडल। तो सबसे पहले अपन कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर जो मैकेनिस्टिक है उसकी तरफ चलते हैं, फिर जो नेक्स्ट वाला है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं मैमिलरी मॉडल की। कुछ भी नहीं है, मैमिलरी मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इसको बोला गया है कि एक क्या है, सोलर सिस्टम मॉडल है। कैसे कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने क्या किया कि एक सेंट्रल एटम दिया। ठीक है, इन्होंने बोला एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है। ओके, सेंट्रल कंपार्टमेंट है, उसके जो जो बाकी जो कंपार्टमेंट है, जो वो उसके क्या है, सराउंडेड है। ठीक है, तो अपन बना देते हैं जैसे एक सेंट्रल कंपार्टमेंट है और उसके जो बाकी कंपार्टमेंट है वो एक उसके सराउंडेड है। ठीक है, तो ये एक सोलर सिस्टम की तरह नहीं हुआ। जैसे इसको मान लो सन और ये बाकी के सारे प्लैनेट्स, तो इसलिए इसको सोलर सिस्टम का जो है मॉडल बोलते हैं। ओके, तो इसने बोला है कि अब ये जो कंपार्टमेंट है इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सारे सराउंडिंग कंपार्टमेंट्स हैं वो क्या है, सोलर जो अपना जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है इससे क्या है, रिवर्सिबली रिलेटेड है या रिवर्सिबली बाइंड है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बेसिक बात। अभी तक अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ।
मैमिलरी मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, इस मॉडल को बोला गया है कि ये सोलर सिस्टम जो कंपार्टमेंट मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, इन्होंने बोला है कि एक जो है सेंट्रल कंपार्टमेंट है, सेंट्रल कंपार्टमेंट के क्या है चारों तरफ जो सराउंडिंग कंपार्टमेंट है वो एक दूसरे से क्या है रिवर्सिबली बाइंड है एक दूसरे से, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये जो सराउंडिंग वाले जो कंपार्टमेंट है ये क्या है, अपने टिश्यूज हैं, ठीक है। टिश्यूज को इसने बोल दिया है सेंट्रली कंपार्टमेंट, ठीक है, आई मीन सॉरी सराउंडिंग कंपार्टमेंट्स को बोल दिया है टिश्यू। और सेंट्रल कंपार्टमेंट इसने बोला है जो हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हार्ट है, ओके, लीवर है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, ब्रेन है, ठीक है। ये सारे क्या है, सेंट्रल कंपार्टमेंट्स है, ओके। तो इसकी बेसिक थ्योरी यही है, ठीक है। अब जैसे अपन बेसिकली बात करें, ठीक है, तो जैसे अपन ने कोई ड्रग एडमिनिस्टर की बॉडी के अंदर, ठीक है, वो कहाँ जाएगी, सबसे पहले अपने स्टमक के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू, फिर जाएगी अपने साइट ऑफ एक्शन पे। यानी साइट ऑफ एक्शन में जाने से पहले वो टिश्यूज से तो आएगी ना। तो और टिश्यूज और ये अपने मान लो किडनी, लीवर और ये जो है ये क्या है, एक दूसरे से रिवर्सिबली बाइंड है। इट मीन्स जो यहाँ आएगी वो यहाँ भी तो आएगी, ऑब्वियसली बात है। तो वही कहने की बात कर रहा है ये मैमिलरी मॉडल, ठीक है। अब हम इसकी जो मॉडल बेस्ड थ्योरी है उसके बारे में बात करते हैं कि वन कंपार्टमेंट मॉडल क्या है और टू कंपार्टमेंट मॉडल क्या है, ओके। सो फ्रेंड्स देखो, अब क्या है, कंपार्टमेंट मॉडल जो है इंट्रावीनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो ओरल है अपना, फिर है टू कंपार्टमेंट मॉडल जैसे ओरल और इंट्रावीनस, ओके। तो देखो, अब हम बायो स्टूडेंट है, आई नो कि सिंपल नहीं होगा आपके लिए, मेरे लिए भी नहीं था एक्चुअली, बट अगर हम, आपके ऊपर है, अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हैं और रटना चाहो तो आप रट सकते हैं, ओके। तो मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा आपको, अगर नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नो डाउट जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉर इंट्रावीनस ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। इंट्रावीनस ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होगा, डीबी, सीपी, वीडी। अब जैसे मान लो एक कंपार्टमेंट है तो अपन ने क्या लिया, एक बॉक्स, ठीक है। तो ये कंपार्टमेंट वाली चीज याद रखना, कभी भी पूछे ना, जैसे टू कंपार्टमेंट होंगे तो यहाँ दो बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वन कंपार्टमेंट है, अब है डीबी, सीपी, वीडी। डीबी, सीपी, वीडी अब क्या है, डीबी है अपना अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एट एनी टाइम टी, ओके। सीपी है अपना प्लाज्मा कंसंट्रेशन एट टाइम टी। वीडी है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर अपन बोल सकते हैं अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। के यहाँ पे है रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो अब एक, अगर अपन एक मॉडल की बात करें तो अपन ने क्या किया, एक मॉडल बना दिया, ऊपर वन लिखा क्योंकि वन कंपार्टमेंट है, और अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो अमाउंट ऑफ ड्रग है और अपना प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसको लिखा और यहाँ पे एक रेट कांस्टेंट बना दिया, ठीक है, बात खत्म। मतलब कितनी रेट से वो जो ड्रग है अपनी बॉडी के अंदर, जो इस कंपार्टमेंट है, एक ही कंपार्टमेंट है उसके अंदर अपन उसकी स्टडी कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे कि उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन अपन कैलकुलेट कर लेंगे, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है और कितने अमाउंट में जो ड्रग है उस कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, और कितनी रेट से वो जो ड्रग है वो अपनी वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंट्रावेनस का। अब है वन कंपार्टमेंट मॉडल ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ओरल ड्रग के लिए के ए आ जाता है, ठीक है, ये न्यू है, और बाकी सेम टू सेम वही चीज़ है कि भाई एक ही मॉडल है, उसके अंदर क्या है, एक ही कंपार्टमेंट है। जैसे मान लो एक कंपार्टमेंट अपन ने लिया, ये मान लो स्टमक है, ठीक है, इसके अंदर आई ड्रग, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसी का ही तो कैलकुलेट करेंगे, इसी का ही अपन क्या करेंगे, सबसे पहले प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, कितनी ड्रग जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है और कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके यहाँ तक, तो ठीक है। और इसका कितनी रेट से जो ड्रग है वो आई है, उसका क्या रेट कांस्टेंट है, ठीक है।
के ए क्या मतलब क्या है यहाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो रूट है, ठीक है, जैसे अपना ओरल है तो यहाँ के ए आ गया, यानी के ए यानी एब्सॉर्प्शन हो गया है, ठीक है ना। के ए यानी एडमिनिस्ट्रेशन रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं टू कंपार्टमेंट मॉडल। सबसे पहले हम किसकी बात करें, पहले चलो ओरल की बात करते हैं, ठीक है। ओरल का यहाँ है, ओके। ओरल में क्या हो रहा है, देखो सेम वही चीज़, दो कंपार्टमेंट बना दिए। दो कंपार्टमेंट है तो हर कंपार्टमेंट की अलग स्टडी होगी। और ये तो अपने हमको पता ही है कि क्या होते हैं, रिवर्सिबली बाइंड होते हैं, तो अपन ने रिवर्सिबली बाइंड कर दिया K12 K21। ये इसका रेट कांस्टेंट, ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, 1 और 2 लिख दिया, बस बात खत्म। सेम चीज़ इंट्रावीनस के लिए, इंट्रावीनस में क्या है, सेम वही चीज़, बस के ए हटा दो, सेम वही लिखना है, कुछ नहीं है। तो ये क्या एक अजम्पशन है, टोटल थ्योरी का, थ्योरी बेस है, ओके। अगर इसको हम समझ जाएंगे ना, समझना चाहेंगे तो भी आई डोंट थिंक सो कि पूरी तरीके से समझ आएगा। तो इससे अच्छा हम इसको रट ही लें तो बेटर रहेगा, ओके। और थैंक यू सो मच। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कैटेनरी मॉडल के साथ में। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या कुछ आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ज़रूर पूछिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मुझसे पूछा, ओके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यूअस मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।